Hello student, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about strategic planning journey. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमने डिस्कस करा था आपको माइकल पोर्टर का 5 फोर्स, राइट। तो यूनिलीवर पर ये वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का वॉक थ्रू जो है मैंने यूनिलीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि ये सारा अगर जो मैंने आपको पढ़ाया है उस बेसिस पर आप डॉक्यूमेंट किस तरीके से बना सकते हो, जो कि यूनिलीवर का हो या नेस्ले का बनाओ या कोका कोला का बनाओ, किसी का ही बनाओ, तो आप किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, जैसे अब इसमें माइकल पोर्टर का 5 फोर्स में क्या था, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस था, राइट। तो इसमें हाई ब्रांड लॉयल्टी और कैपिटल इंटेंसिटी है, यूनिलीवर को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आपका ब्रांड बहुत हाई है, ब्रांड आपका ग्लोबल है और उसके अलावा कैपिटल आपके पास बहुत ज्यादा है। तो कोई भी नया मार्केट में एंटर करेगा तो वो आसानी से आपको बीट नहीं कर पाएगा, इसलिए बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन D2C स्टार्टअप और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी इमर्ज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है तो वो कोई भी बंदा जो है प्रोडक्ट बना करके डायरेक्टली कस्टमर को यानी D2C को डायरेक्ट कस्टमर के साथ रीच कर सकता है थ्रू गूगल एड, यूट्यूब एड, वीडियो और इस तरह का। क्योंकि आप भी वही कर रहे हो और वो भी वही कर रहा है, तो कस्टमर को ये पता लगा पाना कि यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है और जो ये बंदा जो कंपनी नया है वो कितनी बड़ी है और उसके सामने कितना छोटा है वो आपको नहीं पता। वो कस्टमर को इन जनरल इतना ज्यादा पता नहीं होता, तो उनको जो भी प्रोडक्ट सही लगता है, जो अच्छे से पिच करेगा, वो जो है आपके कस्टमर को उड़ा के ले जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए इस पे भी आपको ध्यान रखना होगा। ये एक तरीके से थ्रेट है, लेकिन चूंकि आपका ब्रांड बहुत बड़ा है तो कुछ कंज्यूमर, जो भी आपके मैक्सिमम कंज्यूमर जो आपको जानते हैं, वो आपके साथ लॉयल रहेंगे। बाकी का आप भरोसा नहीं कर सकते जिनको नहीं पता है। So now we'll discuss about bargaining power of सप्लायर। इसमें क्या है कि हम लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे क्या हमारा जो सप्लायर है वो हमें क्या थोड़ा सा प्रेफरेंस ऑब्वियसली देगा, लेकिन चूंकि हम अगर ज्यादा प्राइस तोड़ देंगे तो फिर वो लॉयल नहीं होगा, वो फिर नया कस्टमर ढूंढने लगेगा, फिर वो अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना, डिफरेंशिएशन करना और भी कॉस्ट कम करना और भी चीजें पे वो काम करके हम पे डिपेंडेंसी अपना कम कर लेगा। तो हमें तोड़ना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं तोड़ देना कि वो दूसरा अल्टरनेट ढूंढने लगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इसमें आज के डेट में क्या है, मॉडर्न कंज्यूमर है तो वो क्या होता है, इजीली स्विच कर जाते हैं। उनको जहां भी बढ़िया प्रोडक्ट मिला और क्वालिटी प्रोडक्ट मिला तो वो स्विच कर जाएंगे। अब क्या है कि यूनिलीवर का जैसे डव है, तो डव को तो हम नाम से जानते हैं, तो आप बोलो कि क्या आपको पता था कि ये डव जो है यूनिलीवर का है? हमें नहीं पता होता। इसके 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो क्या हम सारे प्रोडक्ट को जानते हैं यूनिलीवर का? नहीं है। हम डव के जगह पे कोई और देखेंगे, मान लीजिए कि लक्स हो गया या और कोई ऐसा पतंजलि का कोई ऐसा साबुन हो गया, तो वो हम देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम उसमें स्विच कर जाएंगे। अब अगर प्राइस कम रहेगा तो स्मार्ट आदमी वही होता है, सारे प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट जो केमिकल होते हैं वो सेम ही होते हैं, बस पिचिंग वगैरह का डिफरेंसेस होता है थोड़ा सा, किसी में आपको सॉफ्टनेस ज्यादा होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन काम तो उनका वही है ना, सेम ही काम है ना, नहाने में काम देता है। तो हम किसी को भी यूज करें जो उसके नुकसान और फायदे हैं ओवरऑल सेम है, सिर्फ उस स्मूथनेस की वजह से हम डबल प्राइस क्यों देंगे? तो ये सब चीजें हैं। तो आज के डेट में मॉडर्न जो एजुकेटेड लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, वो इजीली स्विच कर जाते हैं। तो ब्रांड लॉयल्टी जो है काफी डिफिकल्ट हो गया है इस टाइम पे। और नया कंज्यूमर जो भी है, जो मान लीजिए आप यूनिलीवर हो तो आप भी तो वही करोगे ना, यूट्यूब वगैरह पे ऐड बनाओगे या आप और कहीं ऐड बनाओगे और उस ऐड को आप वीडियो के थ्रू आप पब्लिश करोगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर पे D2C के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर के मोबाइल में आप हिट कर रहे हो और उनके ब्रेन पे अलार्म कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा है। तो जो दूसरा आपका कंपटीटर है वो बहुत स्मॉल है, आपसे मतलब 1 लाख टाइम छोटा है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी तो गूगल पे ऐड बना सकता है और गूगल पे ऐड रन कर सकता है। कितना खर्चा लगता है? बहुत ज्यादा खर्चा तो लगता नहीं, वो भी डायरेक्ट हिट कर सकता है D2C को। तो जो प्रोडक्ट है, मॉडर्न बायर जो है जिसकी बात कर रहे हैं, उनको जो बेटर लगेगा वो ले लेंगे, करेक्ट। तो आज के डेट में कंपटीशन जो है काफी डिफिकल्ट है, लेकिन चूंकि ये लार्ज स्केल कंपनी है तो ये मेंटेन करके रखती है खुद को। ठीक है, इनके पास पावर बहुत है, इनके पास ऑप्शन ज्यादा है कंपेयर टू स्मॉल कंपनी। इनका रिसर्च, स्टडी, डेवलपमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट सब 10-20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो दूसरे नए कंपटीटर को बनाना डिफिकल्ट है, इसलिए ये इजी टू इमिटेट नहीं है। उसके बाद थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट अभी डिस्कस कर लिया मैंने कि जो भी नया कस्टमर आएगा वो भी एक प्रोडक्ट बना करके मार्केट में आपका रेवेन्यू ले जा सकता है। आपका खुद का दूसरा प्रोडक्ट है वो भी आपके लिए कंपटीशन हो सकता है आपके दूसरे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। फिर है आपका इंडस्ट्री रिवालरी। इसमें जो भी आपका जाइंट कंपनी है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके साथ आपका कंपटीशन है, उसके साथ आप किस तरीके से डील करते हो, उसके लिए क्या आपने स्ट्रेटजी बना रखा है। जैसे आपका कंपटीशन में कौन कौन हो गया, P&G हो गया, नेस्ले हो गया,
कॉलगेट हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। तो इन सब क्या है, इनोवेटिव और सेल्फ प्लेस पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये लोग भी इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। जो सारा चीज आप कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी है, ये सब भी वो नहीं कर रही। जैसे नेस्ले है, नेस्ले का भी काफी साल का एक्सपीरियंस है, पीएनजी का भी बहुत एक्सपीरियंस है आपका न्यूट्रिशन पे या और जो भी है फील्ड में आप हो उसमें, इनका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। कॉलगेट का भी बहुत दिन का एक्सपीरियंस है। तो इनके पास भी ये सारा कुछ है जो आपके पास है, तो इनके साथ कम्पीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और आइडिया भी इजीली चोरी कर सकते हैं एक दूसरे का, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। आई विल सी यू इनटू द नेक्स्ट सेशन। स्टे ट्यून। प्लीज मेरे लिंक्डइन और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।